बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल बुलेटिन में। जी आप मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं आप और सुबह की ताजा तरीन खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करें जो कि डीडवाना से आ रही है। जी आपको बताते चलें डीडवाना कुचामन जिले में कृषि और बागवानी की उन्नत गतिविधियों की आज हम बात करेंगे। उसको समझने प्रगतिशील किसानों से सीधा संवाद करने के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने कुचामन उपखंड के चितावा गांव का भ्रमण किया। अधिकारियों ने खेतों में जाकर आधुनिक कृषि और तकनीकों का विस्तृत अवलोकन किया और इसी बीच भ्रमण के दौरान जिला कलेक्टर ने उन्नत कृषकों के कृषि तकनीकों के उपयोग, फसल उत्पादन, उर्वरकों के प्रयोग और विपणन प्रक्रिया सहित विभिन्न पहलुओं की गहन चर्चा की है। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी, उपकरण अनुदान, फसल बीमा, मुआवजा और फसलों के प्रबंधन पर भी संवाद किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें श्री विजयनगर से आ रही है। जी हां, श्री विजयनगर स्थानीय बार संघ के लिए वर्ष 2026 के नई कार्यकारिणी गठन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बार रूम में आयोजित हुई संघ की बैठक में अधिवक्ता राकेश वर्मा को सर्वसम्मति से बार संघ श्री विजयनगर का अध्यक्ष चुना गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि संघ की एकजुटता बनाए रखना और अधिवक्ताओं की पेशेवर और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना ही संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष राकेश वर्मा आगामी दिनों में अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा स्वयं करेंगे, जिनमें विभिन्न पदों पर योग्य और सक्रिय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि ये निर्णय जो है पूरी तरह से सर्वसम्मति सौहार्द की भावना के साथ लिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं राकेश वर्मा, एडवोकेट, बार संघ श्री विजयनगर, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानजनक और खुशहाल महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथी अधिवक्ताओं ने मेरे में विश्वास जताया कि मैं अपनी बार संघ कार्यकारिणी और अपने वकीलों को हित में कार्य करूं और इसको और ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं। और मैं मेरे साथी अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो भी मेरे में विश्वास जताया है मैं इसको कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा और बार हित में जो भी कमियां हैं उनको दूर करूंगा। जो मेरे में कमी वो भी दूर करूंगा। और अगली खबर की बात करें तो बीकानेर की लूणकरसन तहसील में किसान जो है इन दिनों यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया के लिए घंटों लाइनों में लगने की मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कई बार मशक्कत के बाद भी निराशा हाथ लग रही है। बता दें आपको लूणकरसन में हालात इतने ज्यादा खराब है, जी हाँ, कि यूरिया का वितरण भारी पुलिस जाब्ते के साथ करना पड़ रहा है। किसान सुबह से ही लेकर रात तक लाइनों में बेचारे खड़े रहते हैं। बता दें आवश्यकता के अनुसार खाद न मिलने से किसानों में मायूसी और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि किसानों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए लूणकरसन के जनसेवक प्रभुदयाल सारस्वत मौके पर पहुंचे और सीधा किसानों से बातचीत कर उनकी पीड़ा सुनिए। किसानों से बातचीत के बाद सारस्वत ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन कर किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए कहा। बीकानेर से लोकेश बोरा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो धौलपुर से देख रहे हैं अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा धौलपुर और पूर्व जिला उपाध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने हाल में ही नियुक्त हुए भाजपा राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की है और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस मुलाकात के दौरान पोसवाल ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सोनी से संगठनात्मक दायित्वों और आगामी रणनीतियों को लेकर सार्थक वार्ता की है। बता दें आपको जयवीर पोसवाल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश नेतृत्व में इन अनुभवी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से संगठन और अधिक सशक्त, संगठित और परिणामकारी बनेगा। उन्होंने आशा जताई है कि इनके मार्गदर्शन में राजस्थान भाजपा नई ऊर्जा, नई गति और नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो कोटा से आ रही है। जी आपको बता दें आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जी हाँ, नयापुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुन्हाड़ी से नयापुरा जोड़ने वाली छोटी पुलिया पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार जो है पुलिया के ऊपर बनी मुंडेर यानी रेलिंग को तोड़ते हुए चंबल नदी में जा गिरी है। कार में 7 से 8 महिलाएं और 2 पुरुष समेत कुल 8 लोग, जी हाँ 10 लोग करीबन सवार थे। पुलिया से गुजर रही फायरमैन योगिता, जी हाँ आपको बता दें फायरमैन योगिता खंडेलवाल ने तत्काल अग्निशमन कंट्रोल रूम को सूचना दी। हालांकि कंट्रोल रूम की सूचना मिलने से पहले ही कार का एक तरफ का दरवाजा जो है फाटक
खुलने के कारण स्थानीय लोगों की मदद से सभी 10 सवारों को जीवित और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया है। गनीमत की बात रही। मैं बता दें, घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने याद दिलाया है कि इस जगह से लगभग विपरीत दिशा में, जी हाँ, इस जगह के लगभग विपरीत दिशा में पहले भी एक बड़ा हादसा हो चुका है। पूर्व में हुई दुर्घटना जहां गहराई से पाई गई थी। आपको बता दें, गहराई अधिक थी उसमें और दूल्हे समेत 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मेड़ता सिटी उपखंड कार्यालय परिसर में पिछले कई दिनों से चला आ रहा किसानों का आंदोलन सोमवार को समाप्त हो गया है। प्रशासन और किसानों ने प्रतिनिधियों के बीच कई प्रमुख मांगों पर लिखित समझौता होने के बाद किसानों ने आगामी 15 दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। बैठक में किसानों की सबसे बड़ी मांग यानी उपखंड के 74 गांव को आपातग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के मुद्दे पर प्रशासन ने सकारात्मक सहमति दी है। इसके अलावा किसानों की अन्य लंबित मांगों की भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बता दें आपको, एसडीएम सूर्यकांत शर्मा और पूर्व विधायक रामचंद जारोड़, किसान नेता सुशील रियाड और मनीष मिर्धा ने संयुक्त रूप से समझौते की जानकारी दी। आपको बता दें, प्रशासन ने किसानों को सभी बिंदुओं पर कार्रवाई का लिखित दस्तावेज सौंपा है, जिसके बाद किसानों ने संतोष व्यक्त किया है। किसान नेता सुशील रियाड ने चेतावनी दी है, यदि तय समय सीमा में समाधान नहीं हुआ तो मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई या तो किसान जो है दोबारा अधिक उग्र आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर होंगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जी हां, धौलपुर से देख रहे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड में कंचनपुर थाना पुलिस ने शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग की गंभीर घटना, जी हां, पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में 2 महिलाएं छर्रे लगने से घायल हो गई थीं। बता दें आपको, कंचनपुर थाना पुलिस अधिकारी, जी हां, थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया है कि यह घटना बीते 31 अक्टूबर की रात को थाना क्षेत्र के अति राजपुरा गांव में हुई थी। आपको बता दें, जहां पर गांव के पुष्पेंद्र पुत्र कालू के घर विवाह कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पान सिंह और पाना पुत्र जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको, थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी और मामले के सह आरोपी शिव सिंह और अतर सिंह की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि हर्ष फायरिंग जैसे गंभीर मामलों में कानूनन सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो पीलीबंगा से आ रही है। शहर के बीचों बीच स्थित बीएल स्कूल के पास दुलबानी रोड पर एक भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसमें पराली से भरी एक ट्रक ट्रॉली पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। जी आपको बता दें, राख हो गई है। वहीं सबसे बड़ी बात ये रही, गनीमत की बात ये रही कि हादसा घनी आबादी वाले क्षेत्र में होने के बावजूद कोई मानवीय क्षति नहीं हुई। ये बड़ी बात है। आपको बता दें, जहां स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मियों ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर विद्युत विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। बता दें आपको कि न्यूज 21 ने पहले भी अपनी खबर के माध्यम से लटकते तारों के कारण हादसों की आशंका जताई थी। स्थानीय निवासियों ने भी कई बार ज्ञापन देकर प्रशासन और बिजली विभाग को तारों को ऊपर उठाने की मांग की थी, लेकिन विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा है। लोगों ने मांग की है कि विभाग को अब भी नींद खोल लेनी चाहिए। आपको बता दें, शहर में नीचे लटक रहे तारों को तुरंत ऊपर उठाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके। पीलीबंगा से, जी आप पीलीबंगा से नवीन कुमार की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, पदमपुर से देख रहे हैं। अमर शहीद हेमू कलानी के अपमान को लेकर बड़ा कड़ा और विरोध दर्ज किया गया है। जी हां, कड़ा विरोध दर्ज किया गया। विजुअल में देख सकते हैं आप, जहां सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने पदमपुर पुलिस थाने में हाजिर होकर तथा कथित पत्रकार दीवान चंद लावा के खिलाफ लिखित परिवाद दिया है, जिसमें जी आपको बता दें, जिसमें उन पर शहीद के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। बता दें, सिंधी समाज द्वारा पुलिस को दिए गए परिवाद में बताया गया है कि कथित पत्रकार दीवान चंद लावा ने पुलिस थाना पदमपुर में खड़े होकर शहीद हेमू कलानी को गालियां दी है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनको अपमान किया है। जी आपको बता दें, ये पूरी घटना में किसी व्यक्ति पत्रकार द्वारा वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये घटना जो है किसी व्यक्ति या वीडियो द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सिंधी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। सिंधी समाज ने स्पष्ट किया है कि अगर पदमपुर पुलिस ने आरोपी जी हां तथाकथित पत्रकार के खिलाफ तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की तो सिंधी समाज उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। पदमपुर से मंगत राम की स्पेशल रिपोर्ट। और आगे खबरों की बात करें, सांचौर से देख रहे हैं। सांचौर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चितलवाना उपखंड क्षेत्र के भीमगुड़ा ग्राम पंचायत के 9 गांवों को जी हां फसल
खराबा सूची से बाहर रखे जाने के विरोध में किसानों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। जी आपको बता दें, जहां पे बड़ी संख्या में किसान चितलवाना उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम देशला राम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, किसानों ने एसडीएम से बताया है कि 5 से 8 और 30 अक्टूबर को ही भारी बारिश के कारण उनकी बाजरी, मूंग, मोट, तिल, ग्वार और मूंगफली की तैयार फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। किसानों का आरोप है कि इतना भारी नुकसान होने के बावजूद प्रशासन द्वारा जारी की गई खराबा रिपोर्ट में उनके अधिकांश गांवों को शामिल ही नहीं किया गया है। किसानों ने सीधे तौर पर पटवारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मौके का सर्वे नहीं किया है, बिना किए मनमर्जी से रिपोर्ट भेज दी है, जिसके चलते हजारों किसानों का जी हां नुकसान हुआ है। किसान सरकारी राहत और मुआवजे से वंचित रहे हैं। किसानों ने तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। वहीं बता दें, क्षेत्र का तुरंत दोबारा सर्वे कराया जाए, ऐसा कहा गया है और वास्तविक नुकसान के आधार पर रिपोर्ट जी हां पर नई खराबा रिपोर्ट जारी कर सभी प्रभावित किसानों को सरकारी मुआवजा दिलाया जाए, ऐसा कहना है। आपको बता दें और ये भी कहना है कि यदि तुरंत पुनः सर्वे नहीं कराया गया तो किसान 12 दिसंबर को भीमगुड़ा गांव में विशाल धरना देंगे। सांचौर से सवाई सोनी की जी हां, सवाई सोनी डावल की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। जिले की संगरिया थाना पुलिस ने हेरोइन तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कार सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। बड़ी कार्रवाई अपने आप में आपको बता दें और उनके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। डीएसपी रमेश माजरा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस टीम गश्त और नाकाबंदी कर रही थी और इसी दौरान रतनपुरा चौक पर एक लग्जरी कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से करीबन 49.10 ग्राम हेरोइन चिट्ठा बरामद किया गया है। बता दें, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार सवार तीनों आरोपियों जिसमें कि लवदीप और मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई थाना प्रभारी अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई है। पुलिस अब इन आरोपियों के साथ जी हां आरोपियों से तस्करी के नेटवर्क्स और सप्लाई चेन के बारे में भी गहन पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। खबर की बात करें तो हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। जिले की रावतसर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक वांछित चल रहे हेरोइन सप्लायर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बता दें, थानाधिकारी ईश्वरानंद ने बताया है कि बीते 21 नवंबर को पुलिस ने सुनील खां को 6.038 ग्राम हेरोइन यानी चिट्ठा के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले की गहन जांच के दौरान हेरोइन सप्लाई करने वाले दीपक कुमार उर्फ बंटी, शेषकरण उर्फ सोनिया और इमरान पुत्र शकूर के नाम सामने आए थे। पुलिस ने दीपक कुमार और शेषकरण को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चौथा वांछित आरोपी इमरान पहले से ही जेल में बंद था। पुलिस ने उसे प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से तस्करी की सप्लाई चेन के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जयपुर से आ रही है। जी हां, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर समीर उर्फ समरुद्दीन उर्फ टोपा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की बात करें तो खिलाफ पूर्व में भी 1 दर्जन से अधिक चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। बता दें आपको, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि परिवादी अजय कुमार गुप्ता ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिनांक 16 नवंबर को उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल सेशन कोर्ट के सामने जंगलेश्वर मंदिर के पास खड़ी की थी। जब वे कोर्ट परिसर से वकील से मिलकर वापस आए तो उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल नरेश कुमार की अहम भूमिका बताई जा रही है। काबिले तारीफ है। बता दें आपको, पुलिस आरोपी से अन्य वाहन चोरी की वारदातों के बारे में भी गहनता से अनुसंधान कर रही है। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया मंगलवार को भीलवाड़ा से झालावाड़ जाते समय कोटा के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यहां हिंदू धर्म सम्मेलन को संबोधित किया और संगठनात्मक पदाधिकारियों से मुलाकात की है। बता दें आपको, अपने संबोधन में तोगड़िया ने हनुमान चालीसा केंद्रों की स्थापना, मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। देख सकते हैं आप विजुअल में, जहां प्रवीण तोगड़िया ने यह भी बताया अपने संबोधन में कि जीवन जीने की कला पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि देश में 25 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उन्होंने व्यवस्थित खान पान और तनाव मुक्त जीवन पर बल दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर
द्वारा बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखे जाने पर तोगड़िया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। मैंने बताया कि हमारा प्रयास हर जगह पर हनुमान चालीसा, हर हिंदू परिवार ओम श्री परिवार, जहां हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा वहां के हिंदू को भारत में कहीं पर भी मदद चाहिए एक फोन पर मिलेगी। जयपुर में, जोधपुर में, मुंबई में, दिल्ली में। और हनुमान चालीसा केंद्र वहां दो चार कोई गरीब होगा उसको अन्न देगा, मुफ्त में कोटा में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देगा, एडवोकेट देगा। ऐसी हनुमान चालीसा केंद्र हनुमान जी के नाम हिंदू संगठन के साथ साथ हिंदुओं की बहुत बड़ी सेवा का केंद्र हमने बनाया है। आपको पूछना है तो पूछना। कोटा में देश में देखा जाए तो लगातार हिंदू परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, यानी धर्म परिवर्तन की, इसको कैसे रोका जाएगा? हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा तो एक भी हिंदू का धर्मांतर नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का भी जैसे की गई है, अरे हमने धरती पर मुगलों को मिट्टी में मिला दिया। खबरों की बात करें, हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां जिले के पुलू में अवैध डीजल जब्ती के एक मामले में पुलिस निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 5 महीने पहले आईजी की टीम द्वारा जब्त किए गए 40,200 लीटर डीजल की नीलामी प्रक्रिया के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि टैंकरों में डीजल की जगह 90% तक पानी भरा हुआ है। बड़ी खबर है। इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद नीलामी प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर दी गई। डीजल की अनुमानित कीमत लगभग 37 लाख रुपए की बताई जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 महीनों में पल्लू पुलिस इस जब्तशुदा 40,200 लीटर का डीजल की निगरानी कर रही थी। जी हाँ, इसके बाद बात करें तो इसके बावजूद सीज की गई सामग्री को डीजल से पानी में बदल दिया गया है। गौरतलब यह है कि 5 महीने पहले डीजल जब्ती की इस कार्रवाई के बाद पल्लू थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया और करोड़ों रुपए की सी सामग्री से छेड़छाड़ हो गई है। अब ये सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी अनियमितता के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? पुलिस की मिलीभगत के बिना ये फर्जीवाड़ा आखिरकार कैसे संभव हुआ? ये आप में बड़ा सवाल। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। खबरों की बात करें तो खेडली से देख रहे हैं। भीषण सर्दी को देखते हुए क्षेत्र के भामाशाह और समाजसेवी स्कूली बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में खेडली के समीपवर्ती गांव दरोदा के राजकीय विद्यालय में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरोदा के राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक कुल 75 विद्यार्थियों को गर्म जैकेट वितरित किए गए हैं। ये सराहनीय पहल सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी सुधींद्र भारद्वाज और उनके परिजनों द्वारा की गई है। भारद्वाज परिवार ने कठुमर विधायक रमेश कीची के हाथों बच्चों को जैकेट्स का वितरण कराया है और इस अवसर पर विधायक रमेश कीची ने स्कूली बच्चों को इस तरह के सहयोग की दिल से सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भामाशाहों के सहयोग से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। कीची ने आह्वान किया है कि राजकीय विद्यालयों में भामाशाह को आगे आकर सहयोग करना चाहिए और एक श्रेष्ठ पुनीत कार्य बताया है, जिससे शिक्षा के माहौल को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के। जी हां, बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के लखानी गांव स्थित महादेव पब्लिक स्कूल में ब्लॉक क्लस्टर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। क्लस्टर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई है, जहां इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है और अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न स्पर्धाओं में पहले और दूसरे स्थान पर रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि हनुमान सिंह लाखनी, पंचायत समिति सदस्य अंबाराम राजपुरोहित, रेमाराम गोलिया, बागाराम धुमड़िया, महेंद्र सिंह भालानी, प्रकाश गावड़ी, भावना वैष्णव, शारदा पुरोहित, अर्जुन देवासी सहित भामाशाह सभी अध्यापक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा से अगली खबर देख रहे हैं। एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। विजयनगर और रायला थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देकर फरार चल रहे कुख्यात अपराधी ज्ञान सिंह उर्फ सुरेंद्र को पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। बता दें, सीओ सिटी सज्जन सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ज्ञान सिंह उर्फ सुरेंद्र ने रायला थाना क्षेत्र और विजयनगर में 112 गाड़ी के ड्राइवर पर फायरिंग की थी। इन घटनाओं के बाद सुरेंद्र ने प्रतापनगर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रतापनगर थानाधिकारी राजपाल सिंह, कांस्टेबल सुरेश बिश्नोई, कांस्टेबल धीरज शर्मा, जी हां, और ड्राइवर कांस्टेबल राजकुमार की टीम आरोपी
को रायला थाना ले जा रही थी। बता दें, इस दौरान आरोपी सुरेंद्र पुलिस टीम को चकमा देकर बीच रास्ते से फरार हो गया था। पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि बीते 4 घंटों में आरोपी किन किन लोगों से मिला और ये हथियार उसे कहां से प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। 19-20 दिसंबर की रात्रि को रायला थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी। तत्पश्चात परसों रात्रि को भी विजयनगर ब्यावर में 112 जो पुलिस की वैन है उसके ड्राइवर पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी ज्ञान सिंह सुरेंद्र प्रतापनगर थाने में उसने सरेंडर किया था। SHO प्रतापनगर राजपाल जी, धीरज, सुरेश और राजकुमार उक्त चारों ही को रायला थाना क्षेत्र में लेके जा रहे थे। तत्पश्चात ये चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस नाकाबंदी करवाएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सभी SHO COs के द्वारा इसकी खोजबीन की गई। तत्पश्चात सूचना मिली कि ये रायला थाना क्षेत्र के किसी खंडहर के अंदर छिपा हुआ है, तो SHO प्रतापनगर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। तो इसने पुलिस टीम पर, चूंकि ये बार बार फायरिंग का अभ्यस्त हो चुका है, तो इसने पुलिस टीम पे आज फिर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में SHO द्वारा फायर किया गया और उससे इसके पैर में गोली लगी, जिसको अभी MGH हॉस्पिटल लेके आया गया है। इसका इलाज चल रहा है और जो भी अग्रिम कार्रवाई है उसके बाद में। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर जिला अस्पताल में मंगलवार को सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जी हां, मोर्चरी में रखे 2 बुजुर्गों के शवों को बदल दिया गया। हैरत करने वाली खबर है। मोर्चरी में रखे 2 बुजुर्गों के शवों की अदला बदली के चलते मेव समाज के एक मुस्लिम मृतक का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि बात करें उसकी परंपरा के अनुसार उसे दफनाया जाना था। इस चूक ने न केवल 2 परिवारों की पीड़ा को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक आस्थाओं पर भी गहरा आघात पहुंचा है। ये मामला उद्योगनगर थाना क्षेत्र और GRP थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ। ये गंभीर चूक तब सामने आई है जब 2 दिन बाद GRP थाना पुलिस ने संबंधित परिजनों को सूचना दी कि उनके वास्तविक परिजन का पोस्टमार्टम कराया जाना है। ये जानकारी मिलते परिजन स्तब्ध रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि जिला अस्पताल द्वारा उन्हें गलत शब्द सौंप दिया गया है। सूचना मिलते ही परिजन हरिद्वार में चल रही अंतिम यात्रा की तैयारी छोड़कर तत्काल अलवर पहुंचे। उद्योग नगर की बात करें, प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक करीब 50 से 52 वर्षों से अपने घर से बाहर रहकर काम कर रहा था, जिसके चलते परिजन उसकी स्पष्ट पहचान नहीं कर पा रहे थे। वहीं GRP थाना प्रभारी अंजू महेंद्रा ने बताया है कि नियमानुसार 72 घंटों के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाती है और इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई थी। पीड़ित परिवारों की पीड़ा इस बात से और बढ़ गई कि उन्होंने गलत शव का अंतिम संस्कार कर दिया और गरीब परिवार की गाढ़ी कमाई भी खर्च कर दी गई। परिजनों ने सवाल उठाया है कि इस नुकसान और भावनाओं को ठेस पहुंची, इसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के दादला गांव में शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम हुई है। अमेरिका में रहने वाले मूल निवासी डॉक्टर अशोक जैन ने अपने माता पिता की स्मृति को चिरस्थायी बनाते हुए गांव के बच्चों के लिए एक आधुनिक और लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से भव्य विद्यालय भवन का निर्माण कराया। देख सकते हैं विजुअल में इस भवन का आकर्षक स्वरूप दूर से देखने पर संसद भवन जैसा प्रतीत होता है। डॉक्टर अशोक जैन ने बताया है कि उन्होंने स्वयं इस विद्यालय में 1982 से 83 में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। 2 वर्ष पूर्व जब उन्होंने स्कूल की जर्जर हालत देखी तो उन्होंने नया भवन बनवाने का निर्णय लिया है। निर्वर्तमान विद्यालय भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए आधुनिक कक्षाएं बनाई गई हैं। विज्ञान, कंप्यूटर्स की 2 उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं होंगी। इसमें विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बिंग, गारमेंट्स, माइक्रो इरिगेशन और साथ ही साथ कंप्यूटर जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण भी इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, कौशल विकास प्रशिक्षण भी इसमें उपलब्ध होंगे ताकि बच्चों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा सहित कई कैबिनेट मंत्री और अन्य प्रमुख प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा गया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।